नमस्ते। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एलएलबी की, एलएलबी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे दिल्ली जुडिशरी की, उसके साथ हम बात करेंगे यूपी जुडिशरी की, उसके साथ हम बात करेंगे बिहार की, उसके साथ हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। इट्स मीन ये जो टॉट सब्जेक्ट है इतनी सारी जगह पर है। एलएलबी मैंने देखा कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे टॉट नहीं होता है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे टॉट होता भी है। तो टॉट की फर्स्ट यूनिट के हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए थे। टॉट क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सालमंड क्या कहता है, विनफील्ड क्या कहता है, फिर साथ ही साथ आया डोमिनेंस एंड इंड्योरेंस एंड डोमिनेंट क्या है, ओबीजस ईवी रेमेडियम क्या है। आज फर्स्ट यूनिट का एक लास्ट टॉपिक है जो खत्म हो रहा है और यहीं पे अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट यूनिट के, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन था कि टॉट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी मेंटल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। क्या टॉट में हमारे बॉडी के अंदर, जो माइंड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, क्या वो टॉट में रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर मान लीजिए मैंने आपका ये मोबाइल ऐसे फेंका, तोड़ दिया, टूट गया, मुझे इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो क्या इसको तोड़ने का मेरा इंटेंशन था, क्या इसको तोड़ने का मेरा मोटिव था, क्या इसको तोड़ने के लिए कोई मैलियस थी मेरे दिमाग में। अगर वो थी तो मैं पैसे दूंगी, नहीं तो नहीं। तो टॉट कहता है कि भैया ये आपका मोटिव, आपका इंटेंशन, आपका मैलिस हम ऑफेंस में देखेंगे। टॉट सिंपल कहता है कि आपने एक एक्ट कमिट किया और जिस एक्ट हुए से किसी पर्सन को डैमेज हुआ तो उस डैमेज को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। आपका मोटिव, आपका इंटेंशन गुड फेथ था, बैड फेथ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना सा पड़ता कि आपके एक्ट की वजह से, आपके कार्य की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, ये टॉट। लेकिन टॉट्स में भी ऐसे बहुत सारे टॉट हैं जहाँ पे हम आपका मोटिव भी देखेंगे, हम आपका इंटेंशन भी देखेंगे और हम आपका मैलिस भी देखेंगे, आपका उद्देश्य, आपका आशय और आपका विद्वेष भी देखेंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर है, सुंदर सा मैंने एक डायग्राम बना रखा है। एज इट इज ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम में बनाना है कॉलेज के अंदर और उसको आंसर करना है। आपकी 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। आप भी सुंदर सा ऐसे मेंटल एलिमेंट्स इन टॉट, फिर सबसे पहले मोटिव लिखना। मोटिव को बोलते हैं उद्देश्य, ठीक है, इसको बोलते हैं आशय और इसको बोलते हैं विद्वेष। 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, एक वर्ड होता है विद्वेष और एक वर्ड होता है हमारे पास डिफेमेशन, ठीक है। तो टॉट में इन तीनों का जनरल रूल कहता है कि टॉट में एक्ट देखा जाता है, न कि आपका मोटिव, आपका इंटेंशन, आपका मैलिस। लिख दीजिए, प्री का क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल की बात करूंगी मैं आपके, दिल्ली की बात करूंगी मैं आपके, साथ ही साथ बिहार की बात करूंगी, यूपी की बात करूंगी, या जिन जिन स्टेट के अंदर टॉट होता है सबकी बात करूंगी। प्री के एग्जाम में अगर सीधा सट आंसर आता है कि टॉट में इसका क्या रोल होता है, तो आप कहेंगे टॉट में इन चीजों का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि टॉट में एक्ट को प्रीफर किया जाता है, कार्य को प्रीफर किया जाता है। बट जब मैं बात करूं मोटिव, इस मोटिव को और भी कहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं जल्दी बताओ। ये मोटिव बड़ा फेवरेट है हमारा, इसको हम और भी कहीं पढ़ते हैं। तो कौन सा कलर और हो सकता है जो इसमें यूज करे और आपको अच्छे से दिखाई दे। व्हाइट पे तो 2 ही कलर ज्यादा दिखते हैं, ट्राई करें इसको। इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ मैं। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 8, वहां पर भी मोटिव पढ़ते हैं। मोटिव को प्रूव कैसे किया जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 में। इंटेंशन को इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 14, सेक्शन 14 में है। और ये जो मैलिस है, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मोटिव, क्या मेरा ये काम करने के लिए कोई उद्देश्य था, मेरा मोटिव था आपको डैमेज करने का, आपके मोबाइल तोड़ने का मेरा उद्देश्य था, नहीं तो मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है, आपको नुकसानकारी करना। तो जब भी कोई पर्सन चोरी करता है तो चोरी के लिए उसने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट क्या था चोरी करने का। चोरी तो चोरी है, वो भूख से मरा जा रहा था तो उसको लगा मैं पैसे चोरी करके कुछ सामान खरीद के खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, है ना। तो वहां पर माना कि उसका उद्देश्य पॉजिटिव था, लेकिन चोरी तो चोरी है, ऑफेंस तो कमिट हुआ है वहां पे, किसमें, आईपीसी के अंदर। तो यहाँ पर इस मोटिव का क्या है, तो हम कहेंगे कि टॉट में मोटिव का कोई रोल नहीं होता है, टॉट में एक्ट देखा जाता है। बट जब भी आप डिफेमेशन पढ़ेंगे, जब भी आप डिफेमेशन पढ़ेंगे
जब भी आप न्यूसेंस पढ़ेंगे, आप कॉन्स्पिरेंसी पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मोटिव क्या सामने वाले को डिफेम करना था, उसकी इज्जत खराब करनी थी, दुनिया के सामने नजरों में उसको गिराना था, या फिर आप न्यूसेंस कमिट करते हो सामने वाले को हार्मफुल करना था, उसकी सांस में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, उसके मकान को गंदा करना था, या कॉन्स्पिरेंसी करके दो लोगों को लड़ाने का आपका उद्देश्य था या नहीं। तो इन मैटर्स में हम देखेंगे अदर देन अगर आपने मेरे पैसे चुराए हैं, आपने कार्य किया है, आपने पैसे क्यों चुराए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपने चोरी की, हो गया ऑफेंस कमिट, है ना, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरा मोबाइल को तोड़ दिया, डैमेज हो गया, मुझे मेरे पैसे दो, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने तोड़ा, मुझे मेरे तोड़े हुए पैसों को दे दीजिए, कहानी खत्म, इससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो डिफेमेशन हुआ, न्यूसेंस हुआ, कॉन्स्पिरेंसी हुई, इसमें हम आपके मोटिव को देखेंगे कि मोटिव था नहीं, अदर देन टॉर्ट कहता है मोटिव हो चाहे नहीं हो, आपने मेरे को डैमेजेस क्या है, पैसे दे दीजिए। केस का नाम है एलन वर्सेस फ्लड 1898। इस केस में क्लियर कहा कि टॉर्ट में नेचर ऑफ एक्ट देखा जाता है, कार्य की प्रकृति देखी जाती है, न कि मोटिव। कार्य की प्रकृति, एक्ट किया है, कहानी खत्म, उद्देश्य क्या था, डजंट मैटर। जैसे एग्जांपल, आप मेरे घर पे आते हो, मेरा पैसा उठा के ले जाते हो, गरीबों को बांट देते हो, तो मेरी पैसों का यूज आपका क्या था, ऑब्जेक्ट, गरीबों को बांटना, बट आपने मुझे तो डैमेज किया ना, मेरे यहाँ से तो मेरे बिना पूछे मेरे सामान उठा के ले गए, आपका मोटिव क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, मेरे यहाँ से पैसे उठा के ले गए मेरे पूछे बिना। ठीक है। सेकंड आता है आपके पास इंटेंशन, आर्शिया। आपने सुना होगा मेंस रिया, जब भी आपके पास मेंस रिया होगा ऑफेंस कमिट होता है। टॉर्ट कहता है कि भैया इंटेंशन होना चाहिए, एक्टस रिया हो या मेंस रिया, बोथ आर पनिशेबल इन टॉर्ट। केस है गिले वर्सेस स्वान 1822। एक आदमी जो है पैरासूट में उड़ने लगा, पैरासूट पे एक आदमी उड़ रहा था, सबने देखा अरे वही बंदा पैरासूट में उड़ रहा है, पैरासूट में उड़ रहा है, तो पड़ोस में एक आदमी था, सब लोग उसके घर के ऊपर चढ़ गए, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई उसके घर पे ऊपर चढ़ने की, घर गिर गया, उस आदमी को नुकसान हुआ। पैरासूट वाले भैया से बोला इधर आओ तुम कंपनसेशन दो, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। उसने कहा मैंने क्या किया, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ूं। तो सबने कहा कि भैया बिल्कुल सही इसका उद्देश्य। तो जो इसको नुकसान हुआ, जो प्लेंटिव था जिसको नुकसान, उसने कहा कि ना तुम गुब्बारे पे चढ़ते, ना तुम पैरासूट में जाते, ना लोग तुम्हें देखना आते, ना मेरे घर पे चढ़ते, ना मेरा घर टूटता, यानी तुम्हारा इंटेंशन था या नहीं, डजंट मैटर, मैटर ये तेरी वजह से मेरा घर टूटा है, आप मुझे मेरे इस घर का टूटा का कंपनसेशन दीजिए। तो क्या कहा कि टॉर्ट के अंदर इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा इंटेंशन हो या नहीं, एक्ट कमिट हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है, मुझे मेरा कंपनसेशन दीजिए। बट असॉल्ट, चीटिंग, कॉन्स्पिरेंसी, मेलिसियस प्रोसिक्यूशन, है ना, इन सब में हम क्या देखेंगे, इन सब में देखेंगे आपका इंटेंशन। तो जनरली टॉर्ट के अंदर इंटेंशन का भी रोल नहीं है, एक्ट का रोल है। जैसे एक्ट कमिट हुआ, कार्य हो गया, नुकसान हुआ, डैमेजेस दे दीजिए। बट कुछ ऐसे यहाँ पर भी टॉर्ट्स हैं जिसके अंदर हम देखेंगे, और यदि उसमें होता है इंटेंशन तो उसको फॉलो किया जाएगा। सेकेंड केस देखिए, विल्किंस वर्सेस डाउनटन 1897। एक आदमी आता है, एक महिला से कहता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। वो सुनते ही शॉक्ड, उसके बाल वाइट हो जाते हैं, वो बीमार हो जाती है, 20 दिन तक बिस्तर में रहती है, उसे उसको डैमेज होता है। वो जो है महिला उस पुरुष पर केस लगाती है जिसने उसके साथ मजाक की। उसने कहा मेरा इंटेंशन आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था। कोर्ट ने कहा ठीक है, आपके इंटेंशन से मतलब नहीं, आपकी बात की वजह से मैडम बीमार हुई, मैडम के बाल सफेद हुए, मैडम को नुकसान हुआ, आपको डैमेजेस देना पड़ेगा, इंटेंशन हो चाहे नहीं। यानी छोटी सी मजाक भी टॉर्ट पे महंगी पड़ सकती है। आपको पता है जब कोई बंदा कॉर्नर पे खड़ा होता है, वैसे धक्का देते हो, वापस ले लेते हो, कुत्ता गुस्सा हो जाता है, वो खींच के आपको मार देता है, वहीं से रिश्ते खराब। शादी ब्याह में कोई कुर्सी पे बैठता, पीछे से कुर्सी खींचते तो घिर जाता, सब लोग हंसते हैं। क्या आपका इंटेंशन डिफेमेशन करना था? नहीं, मजाक थी ना। टॉर्ट कहता मजाक नहीं चलेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो तुम्हारी वजह से। ठीक है। देन आता है मेलिस, विद्वेष, मतलब दूसरे के प्रति बदले की भावना, बिना मतलब कि किसी को फंसाना और दुनिया के सामने उसकी इज्जत खराब करना, सब कुछ मेलिस है। ये 2 टाइप का होता है, मेलिस ऑफ फैक्ट, मेलिस ऑफ लॉ। तथ्यों से संबंध भी हो सकता है, विधि से संबंध भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को इस तरह से करना कि ताकि लोगों को ये बेकार है, अरे इससे बात नहीं करना, तुम्हारी वजह से लोग भी उससे बात करना बंद कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं बदले की भावना जो होती है वो मेलिस होती है। ये 2 टाइप का होता है, एक फैक्ट का मेलिस होता है, एक लॉग का मेलिस होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जनरली यहाँ पर सबसे पहला आपका आता है मोटिव, मोटिव से निकलता है आपका इंटेंशन, और इंटेंशन का अगला रूप होता है मेलिस। ये ऐसे ही चलता है, सबसे पहले इंसान के अंदर चलता है उसका मोटिव। आपके पास उद्देश्य है कि मुझे मेरी भूख मिटानी है, इसके लिए आपने चोरी की, आपका इंटेंशन था पैसे चोरी करना, और पैसे चोरी करते हो आपने क्या क्या है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार क्या है, विद्वेष क्या है ना। तो इसको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकलता है, मोटिव से निकलता है इंटेंशन, इंटेंशन से निकलता है आपका मेलिस। अब आता है एक वर्ड सुना होगा आपने, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या होता है बेटा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन? हिंदी में बोलते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। क्या होता है? राम ने श्याम पर एक सूट फाइल किया, ध्यान से सुनना, राम ने श्याम पर एक केस फाइल किया, ये एफआईआर दर्ज कराई, झूठी एफआईआर दर्ज कराई, झूठी एफआईआर दर्ज कराई कि वो मेरी बहन को लेकर भाग गया। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपनी बहन को लेकर नहीं भागा था, दिस। तो श्याम केस जीत जाता है। तो फिर श्याम जब केस जीत जाता है, कोर्ट उसे वहां पे एक्विटल कर देती, दोषमुक्त कर देती, बरी कर देती है। तो फिर श्याम के पास उस दौरान उसके ऊपर जो केस हुआ उसका डैमेजेस लेने का, कंपनसेशन लेने का राइट होता है। तो नाउ श्याम राम पर सूट इंस्टीट्यूट करता है, उसको बोलते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। इसमें यह होता है कि जिसके अगेंस्ट आपने एलिगेशन लगाया, अगर वो बंदा केस जीत जाता है तो वो आपसे जो आपने केस लगाया उसकी खानापूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए, प्रतिकर प्राप्त करने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए जो केस वापस लगाता है उसको बोलते हैं मेलिशियस प्रोसीडिंग। और एक होता है डिफेमेशन, जो कि आईपीसी के सेक्शन 499 में दिया हुआ है। किसी की हंसी मजाक उड़ाना, किसी की इज्जत खराब करना, किसी के चरित्र पे अंगुली उठाना, डिफेमेशन, जो आए दिन हम एक दूसरे पे करते रहते हैं। वाई? आपको किसने हक दिया किसी की डिफेमेशन करने का? पर हम तो करेंगे, हमें आर्टिकल 19 का अधिकार है। जब आर्टिकल 19 की बात करते हो तो मैं राइट टू स्पीच का राइट है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 भी पढ़े, वहां पे लिखा है किसी की डिफेमेशन करने का अधिकार नहीं है, वहां पे केस कर सकता है ना। करते हो आप लोग, मेरी भी ऐसी उड़ाते रहते हो, उड़ा लो। डिफेमेशन का केस लगाऊंगी, लगा दूंगी, क्यों? ठीक है ना। कभी कभी टिफलिंग एक्ट भी होते हैं, छोटे मोटे कार्य, सेक्शन नंबर 95 आईपीसी, छोटे मोटे कार्य भी होते हैं, इग्नोर। लेकिन अपन को कोशिश करें हम लोगों की डिफेमेशन ना करें, कोशिश करें कि हम लोगों की मेलिस ना करें। हमें कोई ऐसा हक नहीं है किसी का, हाँ, हमारे प्रति जो अच्छा व्यवहार करे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, जो बुरा व्यवहार करे उनको इग्नोर करे। क्यों दिमाग लगाना? अपन कौन होते हैं किसी को डिफेम करने वाले, है ना। लोग कहते इसकी तुम, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद करके रहूंगी। क्या कर लेंगे? 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट इस दुनिया से रवन होने में, पता ही नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दिन मरने के लिए इतने दिन जीना पड़ता है, एक दिन मरने के लिए न जाने कितने काम करने पड़ते हैं। आखिर द अंत क्या है? एक दिन यहाँ से जाना है। वो जाने का दिन ना आए जब तक 100 काम करने पड़ते हैं, तो फिर वाई? क्यों हमेशा एक दूसरे के प्रति मरने मारने की स्थिति है? क्यों किसी का डिफेमेशन करना? क्यों किसी की हानि करनी? अपना काम करते जाओ, चलते जाओ। कोई राह में कांटा है, हटाओ, पत्थर आए, हटाओ, हटाना पड़ेगा। उसके ऊपर पैर रखोगे तो लग जाएगी ना पैर में, वो हटाते तो आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। तो कुल मिला के ये कहता है कि टॉर्ट के अंदर हमारे पास अगर किसी ने कोई हमारा नुकसान किया है तो वो अपने आप में सफिशिएंट है, हम उसके लिए उस सामने वाले से कंपनसेशन ले सकते हैं। उसके लिए मोटिव होना, इंटेंशन होना या मेलिश होना रिक्वायर्ड नहीं है। बट टॉर्ट में भी कुछ ऐसे से ऑफेंसेस हैं, ऐसे से टॉर्ट हैं, ऐसे से रॉन्ग हैं, ऐसे से अफकार हैं जहाँ पे हमें मोटिव भी देखना होता है, इंटेंशन भी देखना होता है और विद्वेष भी देखना होता है। तो यहाँ पे टॉर्ट की फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। तो आज ही मैं अपने टेक्निकल टीम को कहते हैं सारे क्वेश्चन एक की लिस्ट में डलवा दूंगी ताकि फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी और जल्दी नेक्स्ट में आएंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।